आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी और इसी मोमेंट में। तो सोचो कि अगर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, कोई सोसाइटी नहीं होती, कोई पैसों की टेंशन ना होती और तुम्हें कोई जज करने वाला भी नहीं होता। सिर्फ इसमें तुम हो और तुम्हारी एक खाली ज़िंदगी, जिसे तुम जैसे चाहो भर सकते हो। तो ऐसे में तुम क्या करते? रुको और सच में इस बारे में सोचो। ये हाइपोथेसिस है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यह एक अजीब चीज़ होती है कि उनका जवाब ही नहीं आता, या तो जिनका जवाब आता है वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि क्या उनका सही में जवाब है, क्योंकि उनका एक हिस्सा कहता है कि ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना ढिमका, और तुरंत दूसरा हिस्सा पूछता है कि लेकिन क्या यही सच में तुम चाहते हो, या फिर ये तुमने सुना है बचपन से बार बार। ये कन्फ्यूजन बहुत रियल है। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि कलेक्टिव फैमिलीज में बाहर का प्रेशर कैसे धीरे धीरे अंदर की आवाज़ बन जाता है। आज उससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, जब ये इतने गहरे उतर जाए कि तुम्हें खुद ही ना पता हो कि तुम्हारी असली इच्छा क्या है, तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। तो आइए आज हम इसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो आइडेंटिटी बनती कैसे है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक कंसेप्ट है, इंडिविजुएशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक इंसान धीरे धीरे ये समझता है कि वो बाकी सबसे अलग अपना एक इंडिविजुअल है। उसकी अपनी पसंद है, नापसंद है, सोचने का तरीका है, और ये प्रोसेस बचपन से एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा होती हैं। लेकिन कलेक्टिविस्ट फैमिली में, कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में ये प्रोसेस थोड़ा अलग मोड़ लेती है। यहाँ बचपन से जो मैसेज मिलता है वो ये नहीं होता कि तुम कौन है समझो, तुम कौन है खोजो, जानो, खुद का रास्ता बनाओ। ये तो कभी होता ही नहीं है। मैसेज ये होता है कि तुम्हें कौन होना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता तुम्हें चुनना चाहिए, ये हम तुम्हें बताएंगे। हर छोटी बड़ी चीज़ में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, साइंस लो, क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूचर है। कहाँ पढ़ना है, XYZ इंस्टीट्यूशन जाओ, क्यों? क्योंकि वहाँ की रेपुटेशन है। कैसे बात करनी है बड़ों से, रिस्पेक्ट दे के बात करो, ऐसे बात नहीं करते, क्वेश्चन मत पूछो। क्या फील करना है प्रिपेयर्ड है, इतना मत सोचो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो तुम, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हर हर एक क्वेश्चन, हर एक डिसीजन पर एक रेडीमेड आंसर पहले से एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी बच्चे का माइंड क्या सीखता है? ये नहीं सीखता कि मैं खुद क्या चाहता हूँ, मैं खुद क्या हूँ। ये सीखता है कि मुझे क्या चाहना चाहिए और मुझे क्या होना चाहिए। और जब ये पैटर्न साल दर साल चलता है, तो वो बच्चा जो इस पैटर्न में पड़ा हुआ है, उससे कोई पूछता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो जेन्युइनली उसे नहीं पता होता। ये फेलियर्स नहीं है, ये उस प्रोसेस का एक नेचुरल रिजल्ट है, जिसमें सेल्फ, मैं, कभी पैदा ही नहीं हो पाया, कभी स्पेस ही नहीं मिली उस सेल्फ को बनने के लिए। यहाँ सबसे ट्रिकी हिस्सा आता है, जब
हम कोई डिसीजन देते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगाना चाहूँगा कि क्या सही में ये तुम्हारी अपनी सोच होती है तुम्हारे डिसीजन के पीछे? क्योंकि बहुत बार वो सोच एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में किसी ने भरी हुई होती है, जो इतने साल में इतनी डीपली सेटल हो गई है कि वो सोच अब तुम्हें अपनी खुद की लगती है। इसीलिए एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो तुम जनरली ट्रैवल करने जाते हो, कुकिंग करना चाहते हो, फिलोसॉफी को एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर सोशियोलॉजी को समझना चाहते हो। एनीवे, लोगों के अलग अलग अनगिनत हॉबीज़ होते हैं, जो भी हो तुम करना चाहते हो। लेकिन जब भी तुम इसके बारे में सोचते हो तो तुरंत तुम्हारे मन में सवाल आते हैं कि ये तो शौक है, करियर नहीं, इसके पीछे पैसे बर्बाद होंगे, तो तुम सेटल कब होगे? और अब सवाल ये है कि ये जो आवाज़ें आई, ये जो क्वेश्चंस आए, ये क्या तुम्हारे अपने हैं या तुमने बरसों से सुने हैं और वो तुम्हारा हिस्सा बन चुके हैं? इन दोनों में फ़र्क पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने खुद नोटिस किया हुआ है। जब कोई इच्छा जेन्युइनली तुम्हारी अपनी होती है तो उसके साथ एक क्वाइट एक्साइटमेंट होता है। वो एक्साइटमेंट के पीछे थोड़ा सा डर भी होता है, क्योंकि एक अननोन एक्सप्लोरेशन टेरिटरी है ना। पर उसमें एक चीज़ जो होती है वो होती है जिंदापन। उसमें जिंदापन आता है। जब कोई इच्छा तुम्हारे कंडीशनिंग से आती है तो उसके पीछे एक डलनेस होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। और तुम्हारे पीछे ये फीलिंग होती है कि अरे करना पड़ेगा, एक कंपल्शन वाली फीलिंग होती है। और कोई स्पार्क नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। ये दोनों फीलिंग्स नोटिस करना शुरू करो। ये एक दिन एक छोटा लेकिन बहुत ऑनेस्ट, एक ऑथेंटिक सिग्नल है। जब हम नहीं जानते कि हम असल में कौन है तो लाइफ में एक स्पेसिफिक पैटर्न आता है। हम बाहर से बहुत कैपेबल दिखते हैं, मार्क्स अच्छे होते हैं, काम ठीक चल रहा होता है, लाइफ में सब कुछ नॉर्मल दिखता है। लेकिन अंदर एक परसिस्टेंट एम्प्टीनेस होता है, एक खालीपन होता है, एक फीलिंग कि कुछ है जो मिसिंग है। लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है जो मिसिंग है। हर नई अचीवमेंट के बाद लगता है कि अब शायद ठीक लगेगा, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि जो अचीव कर रहे हो वो जेन्युइनली तुम्हारी अपनी सोच नहीं है। वो किसी और की स्क्रिप्ट है जो तुम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो होती है वो ये होती है कि जब सच में कोई जेन्युइन चॉइस लाइफ में आती है तब एक तरह का पैरालिसिस आ जाता है, पैरालिसिस ऑफ चॉइस। क्योंकि चूज करने के लिए एक सेल्फ चाहिए, और जब सेल्फ ही अनक्लियर हो, जब सेल्फ ही बचपन से कभी डेवलप नहीं हुआ हो, तो चॉइसेस ओवरवेलमिंग लगती है। कोई कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो ये वीकनेस नहीं है, ये उस एनवायरनमेंट का रिजल्ट है जो तुम्हें खुद से कभी ऐसे क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं देता। तो दोस्त, आज हमने ऑब्जर्व किया कि कलेक्टिविस्ट फैमिलीज में मैं असल में कौन हूँ ये जानना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। जब बचपन से इंडिविजुएशन की प्रोसेस को स्पेस ही नहीं मिलती, जब हर चॉइस पर एक रेडीमेड आंसर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो एक दिन हम खुद से इतने दूर हो जाते हैं कि हम अपनी ही असली आवाज़ और कंडीशनड आवाज़ में फर्क करना मुश्किल बनाए रखते हैं।
लेकिन एक बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो लोग ये कन्फ्यूज़न फ़ील करते हैं, वो एक्चुअली बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। क्योंकि वो एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोल रहे, वो जेन्युइनली पूछ रहे हैं और ये पूछना ही शुरुआत है। तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है, कभी ऐसा मोमेंट आया जब जेन्युइनली नहीं पता कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें क्या चॉइस करनी है, या जो चाहते हो तुम, क्या सच में वो तुम्हारा अपना सोचा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताओ। अगली वीडियो में हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं। टेक केयर।